गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। सो अगर आपको याद होगा तो कल हमने क्लियरली जो रेंजेस डिसाइड किए थे वो था आपका 21,650 और इधर 21,800। ठीक है, मार्केट खुली फर्स्ट कैंडल में ये 21,800 के आसपास आई, टच करके सिंगल कैंडल 100 पॉइंट का बना लिया। अब जब सिंगल कैंडल 100 पॉइंट का है आपका, तो आप इस सेटअप में करोगे क्या, मेरे को ये बताओ। आपको कोई डिप नहीं मिल रहा, लगातार बढ़ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया फिर भागने लगी पागलों जैसे, कोई डिप नहीं, एसएल आपका बहुत बड़ा, आप करोगे क्या। राइट, यहाँ पे ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं है। मैंने आज टेलीग्राम पे काफ़ी एक मतलब आज के मेरे पूरे दिन की एक बताई कि क्या होता है नहीं होता है। सो बेसिकली क्या होता है ना कि आप जब ऐसा कुछ होता है तो आप नहीं ट्रेड कर पाते हो, ये नॉर्मल है एंड ये हर रिटेलर का ये होता है ऐसा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी एंड मैंने ये पूरा मूव मिस किया है। ठीक है, एंड उसके बाद मुझे दिन भर सुबह में ऐसे रिग्रेट नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे सेटअप पे नहीं था। अब सेटअप पे नहीं था इसलिए मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। राइट, एंड उसके बाद आप देखो यहाँ पे कैसे बुरी तरह से फॉल आया, यहाँ पे सबको ट्रैप करके ऑल टाइम हाई बनाया, सबको ट्रैप करके सीधा घुस गया नीचे। राइट, तो और मैंने इधर पैसे बनाए। मैं यहाँ पे जब आया, ये सब कैंडल्स जब बन रहे थे ना, ये यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बार खींचा, दो बार खींचा मैंने, फिर ये जब नेक्स्ट कैंडल ये ब्रेकडाउन कैंडल बना ना, ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये जो कैंडल बना ये वाला, इसके ऊपर मैंने ट्रेड किया। इस कैंडल के नीचे जब मार्केट इस कैंडल के इधर आई ना, ये वाले कैंडल के नीचे जब क्लोज किया, इधर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, वेट किया एंड ट्रेड ले लिया। मतलब इसमें मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, ये इस जगह पे इस तरह से। अब रीज़न क्या था बताता हूँ। बायर्स पुश हुए, बायर्स ने पुश किया, फर्स्ट अटेम्प्ट लगाया, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट लगाया, ठीक है। अब क्या था, ये जो थर्ड ये कैंडल बनी थी ना, ये कैंडल इसके ऊपर से बनी थी। ठीक है, एंड यहाँ पे ये इस कैंडल को जब ओपनिंग किया, ये थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ से बायर्स ने एक पुश दिया, फिर ऊपर लेके आई। अब इस कैंडल के नीचे जाने पर आपको ट्रेड बनता, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होने पर यहाँ वाले बायर्स हारते और थोड़ा सा ट्रेड आपका बनता स्कैल्प करने के लिए। फिर यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट किया। अब मेरा एसएल क्या हो गया, इस कैंडल का टॉप, इस कैंडल के इधर नीचे मैंने जब लिया तो इस कैंडल का टॉप मेरा एसएल था, बहुत ही छोटा सा एसएल। और यहाँ पे मैंने वेट किया, एसएल हिट हुआ नहीं, और यहाँ पे अपने को अच्छे खासे 800 तक के टारगेट्स मिल गए। ठीक है, तो मैंने ये एक छोटा सा स्कैल्प किया था यहाँ पे। राइट, और मैंने ये निफ्टी में किया इधर, और इधर ये बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड लिया था मैंने। बैंक निफ्टी में बता देता हूँ आपको, बैंक निफ्टी में मैंने ये ट्रेड लिया था, इसके नीचे जो ये कैंडल, ये बड़ी कैंडल क्लोज हुई ना, उसके बाद मैंने ये ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने ये दो कैंडल में मैंने बुक कर लिया स्कैल्प। अब मैं क्या आज प्रॉफिटेबल रहा? नहीं। क्यों? मैंने परसों जाते जाते मैंने कल के दिन एक बजाज फिनेंस की पुट ऑप्शन कैरी की थी। ठीक है, मार्केट जो गैप अप खुली बजाज फिनेंस के फर्स्ट कैंडल में, वहाँ पे मेरा जो था लॉस अच्छा खासा लगा, एंड बड़ा लॉस लगा था। एंड मैंने यहाँ पे क्या, मैंने स्कैल्पिंग की। क्यों स्कैल्पिंग की? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये मूव आ गया, फिर ये मूव आ गया। अब मार्केट आपको दो मूव के बाद आसानी से पैसे देगी नहीं, आप खाली स्कैल्पिंग करके पैसे बना सकते हो, आप फुल ट्रेड में नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग कर करके अपने जो लॉस है उसको पूरा रिकवर किया। ठीक है, और मैंने पूरा पूरा बताया टेलीग्राम पे एग्जैक्टली क्या हुआ नहीं हुआ। तो आप जाओ, आपको भी हेल्प मिलते रहेगी बीच बीच में, ये सब सीखने वाली बातें भी आपको सिखाते रहूँगा, क्या होगा, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन, ये वो सब। ठीक है, उसके बाद भी देखो इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं मिली अपने को। ये जो ये कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं आई। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, तो ये रेजिस्टेंस बन गया एक तरह से। तो वही गेम है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, इसके ये तो मेरा एसएल था ही, और इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं आई, तो आप समझ रहे हो। तो ये कैंडल अब आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, और मेरा एसएल क्या था ये। तो मैं अगर चाहता तो होल्ड कर सकता था, बस ज़रूरत क्या थी। यहाँ पे मैंने टारगेट बुक किया, स्कैल्प किया, फिर वापस ऊपर गई, यहाँ पे मैं पूरा वापस लॉस में कन्वर्ट कर लेता इसको, नहीं तो अगर नहीं बुक करता तो, क्योंकि प्रीमियम टूट रहे थे उसी तरह से। ऑब्वियसली पूरे दिन में आपको ट्रेड मिलने के बाद आपको प्रीमियम उतने आसानी से अब प्रॉफिट लेने देंगे नहीं, आपको स्कैल्प ही करना होगा। ठीक है, तो ये थी मेरी पूरे दिन की कहानी। कॉस्ट टू कॉस्ट में मैं निकल गया, मैंने अपना लॉस कवर कर लिया, सब हो गया। एंड होता है कोई कोई दिन आपका ऐसा निकल आता है कि आप
किसी ट्रेड के अंदर, अब बजाज फिनेंस में भी ब्रेकडाउन हुआ था, क्लोजिंग मिली थी, सब हुआ था, सुबह में मार्केट ने ऐसा कुछ ये इस मूव की वजह से पूरा ट्रैप हुआ एंड मेरा तो यहीं पे ट्रैप हो गया पूरा, राइट। तो वही इशू हुआ था बस, और कुछ नहीं। तो ठीक है, बाकी हम लोग अब कल के लिए डिस्कशन करते हैं। अंत भला तो सब भला। तो कल के लिए डिस्कशन करते हैं कि कल के लिए सॉरी मंडे के लिए डिस्कशन करते हैं कि क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं। देखो अब 21,800 आपका फिर से सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट ने लिया, राइट। अब 21,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तभी आप कुछ ट्रेड लोगे, जो आपको फर्स्ट टारगेट 750 एंड देन 650 वापस लेके आएगा। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में ये 21,900 के ऊपर क्लोज करना होगा, तब आपको 950 मिलेगा, और 950 के ऊपर वापस आपको यहाँ पे 22,000 तक का फर्स्ट टारगेट मिल सकता है, ठीक है। बट अपसाइड क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं। मेरा मोटो क्या रहेगा, सेल ऑन राइज, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि जिस तरह से यहाँ आई है ना ये कैंडल, ये पर्टिकुलर मूव, आपको अगर डेली चार्ट में दिखाऊँ, आप देखो कितनी बड़ी नेगेटिव कैंडल है ये टॉप पे, और ये एक तरह से डबल टॉप भी है, ये देखो, ये पूरे मूव का ये एक डबल टॉप भी बना है। तो आप देखोगे तो ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप लग गया। अब ये यहाँ पे नीचे की तरफ अगर कंटिन्यू करती है, अब ये कैंडल भी देखो बहुत ही खतरनाक कैंडल है, शूटिंग स्टार। तो टॉप पे ये लगना मतलब एक रिवर्सल ही माना जाता है। तो अब ये यहाँ से कंटिन्यू करती है और 800 के नीचे निकलती है, तो यहाँ पे अच्छा खासा वापस से फॉल दे सकती है। और 800 के बाद ये 650, इसको तोड़ना चाहिए। अगर ये यहाँ से तोड़ के 650 से फिर सपोर्ट ले गई तो दिक्कत है। ये 650 का लेवल आपको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये टूटेगा तो 500 और 250 तक के टारगेट्स आपको फिर देखने को मिल जाएंगे आने वाले दिनों में, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। और अप साइड में देखो अब क्या है, अप साइड में ये हाइज जो बन गए हैं ना, इसको निकलने देना। ये मेजर हाइज है, इसके ऊपर निकला तो अच्छा खासा फिर शॉर्ट करेंगे आएगा। जब भी एक डबल टॉप पैटर्न बनता है और उस डबल टॉप को फेल करके मार्केट वापस से उस डबल टॉप को फेल करती है, या डबल बॉटम बनता है और उस डबल बॉटम को फेल करती है ना, तो अच्छा खासा मूव मिलता है। तो अब अगर इसके ऊपर निकला वापस और ट्रैप नहीं किया और क्लोजिंग मिल गई अपने को डेली क्लोजिंग, तो अच्छा खासा वापस खींचेगा। तो ये कहानी है फिलहाल के लिए, नेगेटिव एंड सेल ऑन राइज। तो लेवल्स आपको बता ही दिए हैं, आप सेल ऑन राइज में जाओगे, एज सिंपल एज दैट। आपको मूव्स मिलते हैं सेल ऑन राइज में 950 तक सपोज आपको मार्केट मिला, ठीक है। ये आपको यहाँ पे 950 तक आपको अगर मार्केट मिलता है तो आप यहाँ से एक सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मार्केट का रहेगा मंडे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपना बैंक निफ्टी में। तो देखो बैंक निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा वीक दिखा, ठीक है। अगर आपने ये ट्रेंड लाइन कल जो मैंने ड्रॉ की थी आपने ये भी देखा होगा, तो अगर आप इसको एक्सटेंड कर दो तो मार्केट जब नीचे आई तो मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से सपोर्ट लिया, ठीक है। मेरे को अपसाइड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कोई अपसाइड की ट्रेड नहीं ली। अब मार्केट ने जब ये तोड़ा वापस, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे इस जगह पे निफ्टी को ट्रेड किया था। एंड ये देखो बैंक निफ्टी में भी ये ट्रेंड लाइन भी टूटा था साथ साथ, और इधर ही मैंने निफ्टी का ट्रेड लिया था, राइट, मैंने जो बताया। तो निफ्टी को ट्रेड किया था एंड उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन होके एक पोल एंड फ्लैग की तरह यहाँ पे ये आया। अब इसमें 800 तक का भी मूव आ सकता है, 800 600, ठीक है। अब वो कैसे आएगा मैं बता देता हूँ, लेवल्स आपको बता दे रहा हूँ। तो 45,800 आपका ये लेवल है, मार्क कर लो। इसके नीचे निकलता है, सस्टेन करता है, तो आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 45,700 एंड उसके बाद 45,400 तक भी मिल जाएंगे। अगर डाउन साइड में टूटना स्टार्ट हुआ तो ये आपको यहाँ तक के लेवल्स भी देगा, ठीक है। इसके पीछे देखो ये 700 पे ये मेन 650 के आसपास, सॉरी 700 बोल रहा हूँ, ये 650 660 ये मेन सपोर्ट है, एक मेजर सपोर्ट है। ये देखो ये लेवल, ये 660 के आसपास का लेवल है, ये मेजर सपोर्ट है। तो फिलहाल के लिए आपका फर्स्ट टारगेट जो भी होगा फर्स्ट मॉर्निंग में 660 का रहेगा। ये टूटा उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन स्टार्ट करोगे नेक्स्ट लेवल्स का, जो कि आपको 500 एंड 400 तक भी लेके आ सकता है। अब यहाँ पे ये लेवल क्या निकल के आ रहा है एक बार देख लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, ये 500 का ही लेवल निकल के आ रहा है। तो 500 के नीचे गया तो आप 400 एंड देन 45 200 सब देखोगे धीरे धीरे, ठीक है। तो इनिशियली आपको ये देखना है कि आपका इनिशियल फर्स्ट टारगेट 45,660 तक का होगा, और वो कब होगा, 45,800 टूटना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे आपको यहाँ पे 140 पॉइंट्स ये टूटा तो 45,500
एंड ये भी टूट गया तो 45 400 से 200 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दिन में आए, थोड़ा आने वाले दिनों में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना मेजर हो गया। और ये देखो 45 600 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 600 660 ये इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है, ठीक है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में ये कंसोलिडेशन को देख लो, ये रहा ये कंसोलिडेशन 350 के आसपास का ये कंसोलिडेशन हुआ, नेक्स्ट कंसोलिडेशन हुआ 528, राइट। तो अगर आपको अपसाइड में देखो ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे यहाँ पे एक्सटेंड भी होती रहेगी, तो ये कंसोलिडेशन टूटता है तो ये ट्रेंड लाइन तक का फर्स्ट टारगेट हो सकता है। वो टारगेट कहाँ पे जाएगा पता नहीं। फिर आपका मेन ये होगा, ये वाला लेवल टूटे 550 560 का, तब आपको वापस से यहाँ पे 46,650 700 तक का फर्स्ट मूव मिल जाएगा। ये कितना है 680 670 700 ही है, ठीक है, हाँ 700 तक का फर्स्ट मूव मिलेगा। उसके बाद 46,800 या 47,000 तक भी आप जा सकते हो। बट मैं अगेन सेल ऑन राइज में ज़्यादा हूँ, मैं ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट उससे ज़्यादा मैं सेल ऑन राइज में रहूँगा। मेरे को राइज थोड़ा सा अपसाइड मिला, अगर मेरे को 46,200 के आसपास मार्केट मिलता है, मैं यहाँ से बेचना चाहूँगा, ठीक है, सिंपल। तो ये मेरा प्लान रहेगा। मेरे लिए बेस्ट यही होगा कि अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर मिल जाए अपने को तो बेस्ट होगा, और गैप डाउन अप डाउन ही खुल जाती है और सीधा 45,600 के नीचे ही खुलती है, तो आप फिर थोड़ा सा 100 पॉइंट करके आप ट्रेल करते रहो, 45 500 400 ऐसे करते करते 100 पॉइंट पे ट्रेल करते रहो, ठीक है। या फिर गैप डाउन खुलती है और कोई एक थोड़ा सा सपोर्ट बना के अपसाइड बनाती है तो उसको सेल ऑन राइज में ट्रेड करो, ठीक है। ये सब है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है मंडे, बट क्योंकि ये रेंज में ना बहुत गंदे सपोर्ट्स बना रखे हैं मार्केट ने 100 पॉइंट पे 50 पॉइंट पे, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा टफ हो सकता है। फिन निफ्टी में ये देखो, ये अपना 560 का लेवल मार्क कर लो अपसाइड के लिए, और एक यहाँ पे 480, तो 480 निकलता है तो 560 निकलता है तो 640, और 640 निकलता है तो 720 तक का लेवल आ सकता है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये 400 का लेवल मार्क कर लो, इसके नीचे सस्टेन करने लगा तो आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 360 तक के तो दिख ही रहे 40 पॉइंट, एंड उसके आगे फर्दर आपको यहाँ 280 के आसपास और फिर 240, ओके। सो अगर 400 टूटता है तो 360, फिर 280, फिर यहाँ पे 240 एंड यहाँ पे 160 तक के भी टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। 280 320 एंड 400 इस तरह से है, ओके। तो ये आपका फिन निफ्टी के लिए लेवल निकल के आ रहा है। तो फिन निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में क्या जगह जगह पे 40-50 पॉइंट पे फिन निफ्टी में सपोर्ट है, 100 पॉइंट पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट है, थोड़ा टफ रह सकता है, तो वो देख के करना, एसएल को स्ट्रिक्ट रख के ट्रेल करते करते धीरे धीरे जाना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन हम लोग मंडे को कर लेंगे। मंडे के लिए थोड़ा सा आराम से सेफली ट्रेड करिएगा, ठीक है। एंड जिस तरह से ट्रेंड चला आ रहा है कि ट्यूसडे को आपको मार्केट में एकदम साइडवेज रखा जाता है, तो हो सकता है कि साइकिल ख़त्म होए एंड ये शिफ्ट होना स्टार्ट होए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो मंडे देखते हैं, तो मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मिड कैप निफ्टी को भी आप थोड़ा देखना कि मिड कैप निफ्टी क्या कर रही है नहीं कर रही है, वो मैं अपडेट कर दूंगा कुछ अगर लगता है मुझे। बट हाँ, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा सेल ऑन राइज में ज़्यादातर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में देखना, क्योंकि बियरिश ज़्यादा है ये निफ्टी से, ठीक है। एंड मिड कैप निफ्टी में तो उतनी बियरिशनेस आई भी नहीं थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मंडे डिस्कस करेंगे। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को शेयर करके चलो। एंड नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके चल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको न्यूज़ अपडेट्स भी मिलते हैं, एंड साथ साथ में आपको गाइडेंस भी मिलते रहती है ड्यूरिंग द डे, तो आपको ही मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।